Chapter 6 Neighborhood Services. Learning Objective. After reading this lesson, the children will learn about various services in neighborhood. Know how these services make our life comfortable. Learning Objective. पढ़ाई के बाद बच्चे सीखेंगे पड़ोस में विभिन्न सेवाओं के बारे में। यह जानेंगे कि ये सेवाएं हमारी जिंदगी को कितना आरामदायक बनाती हैं। इस उद्देश्य में बताया गया है कि बच्चे पड़ोस में उपलब्ध सेवाओं को पहचानेंगे और समझेंगे कि ये सेवाएं उनकी दैनिक जिंदगी को कैसे आसान बनाती हैं। जैसे दुकानदार, चिकित्सक, शिक्षक और सफाई कर्मी जैसी सेवाएं हमारे आसपास होती हैं। ये सेवाएं न केवल हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, बल्कि हमारे जीवन को सुविधाजनक और खुशहाल बनाने में भी मदद करती हैं। इसके साथ ही बच्चों को यह भी समझना होगा कि इन सेवाओं का सही उपयोग कैसे करना है और कैसे ये सभी मिलकर एक सुखद और सुरक्षित समुदाय का निर्माण करते हैं। Every neighborhood has some useful services. These services make our life comfortable. Let us learn about some of these services. हर पड़ोस में कुछ उपयोगी सेवाएं होती हैं। ये सेवाएं हमारी जिंदगी को आरामदायक बनाती हैं। आइए इन सेवाओं के बारे में जानते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि किसी भी पड़ोस में मौजूद सेवाएं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे सरल बनाती हैं। ये सेवाएं जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन, सुरक्षा और शैक्षणिक सेवाएं लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, अस्पताल और क्लिनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, जबकि स्कूल बच्चे को शिक्षा देते हैं। इसके अलावा परिवहन सेवाएं लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में मदद करती हैं। ऐसे ही ये सभी सेवाएं मिलकर एक समृद्ध और सुखद वातावरण का निर्माण करती हैं, जो समुदाय के लोगों की जरूरतों को पूरा करती हैं। Market. The market is a place where people go to buy things of daily use. These things include ration, clothes, utensils, medicines, books, toys, fruits and vegetables. बाजार. बाजार एक ऐसा स्थान है जहां लोग रोजमर्रा की उपयोग की चीजें खरीदने जाते हैं। इन चीजों में राशन, कपड़े, बर्तन, दवाइयाँ, किताबें, खिलौने, फल और सब्जियां शामिल हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि बाजार रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर लोग विभिन्न प्रकार की चीजें खरीद सकते हैं, जो उनके जीवन को सरल बनाती हैं। राशन जैसे अनाज और दालें, कपड़े जो हमें मौसम के अनुसार पहनने होते हैं, और बर्तन जो हमारे खाने के लिए आवश्यक हैं, ये सभी चीजें बाजार में उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा बाजार में दवाइयाँ भी मिलती हैं, जो स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करती हैं। बच्चों के लिए खिलौने, पढ़ाई के लिए किताबें और ताज़े फल और सब्जियां भी बाजार का अहम हिस्सा हैं। इस प्रकार बाजार हमारी जिंदगी में आवश्यक चीजों की खरीदारी का मुख्य केंद्र है। There are many shops in a market. People need money to buy things. बाजार में कई दुकानें होती हैं। लोगों को चीजें खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि बाजार में विभिन्न प्रकार की दुकानें होती हैं, जो विभिन्न सामान बेचती हैं। ये दुकानें लोगों की जरूरतों को पूरा करती हैं, जैसे कि राशन की दुकानें, कपड़े की दुकानें, बर्तन की दुकानें आदि। जब लोग इन दुकानों से कुछ खरीदना चाहते हैं, तो उन्हें पैसे की जरूरत होती है। पैसे के बिना वे कोई भी सामान नहीं खरीद सकते। यह बात इस बात को भी दर्शाती है कि पैसे का महत्व हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना अधिक है, क्योंकि यह हमारे लिए आवश्यक वस्तुएं खरीदने का माध्यम है।
इस प्रकार पैसे और बाजार का आपसी संबंध हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। Most neighborhoods have a small market. Some neighborhoods have shopping malls where you can buy many things under one roof. ज्यादातर पड़ोस में एक छोटा बाजार होता है। कुछ पड़ोस में शॉपिंग मॉल होते हैं जहां आप एक ही छत के नीचे कई चीजें खरीद सकते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि विभिन्न पड़ोस में खरीदारी के स्थानों की विविधता होती है। छोटे बाजार स्थानीय जरूरतों को पूरा करते हैं जहां लोग रोजमर्रा के सामान खरीदते हैं। वहीं शॉपिंग मॉल एक बड़ी सुविधा होती है जहां एक ही स्थान पर कई प्रकार की दुकानें होती हैं, जैसे कपड़ों, खाने पीने की चीजों और इलेक्ट्रॉनिक सामान की। शॉपिंग मॉल में जाने से लोगों को समय की बचत होती है और एक ही जगह पर कई चीजें खरीदने की सुविधा मिलती है। यह सुविधा आधुनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लोगों की खरीदारी के अनुभव को आसान और सुखद बनाती है। बैंक। The bank is a place where people deposit their money. Some banks have lockers where people keep their jewelry. बैंक एक ऐसा स्थान है जहां लोग अपना पैसा जमा करते हैं। कुछ बैंकों में लॉकर होते हैं जहां लोग अपने गहनों को रखते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि बैंक हमारे वित्तीय लेनदेन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ लोग अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए जमा करते हैं, जिससे उनके पैसे सुरक्षित रहते हैं और उन्हें ब्याज भी मिलता है। इसके अलावा बैंकों में लॉकर की सुविधा होती है जहां लोग अपने बहुमूल्य सामान जैसे गहनों को सुरक्षित रख सकते हैं। इस प्रकार बैंक न केवल पैसे जमा करने का स्थान है, बल्कि यह हमारे महत्वपूर्ण सामान को सुरक्षित रखने में भी मदद करता है, जिससे हम मानसिक शांति के साथ जीवन जी सकते हैं। Nowadays, most banks provide ATM service. We can withdraw money from an ATM at any time, even at night. आजकल ज्यादातर बैंक एटीएम सेवा प्रदान करते हैं। हम किसी भी समय, यहाँ तक कि रात में भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एटीएम स्वयं सेवा मशीन ने हमारे वित्तीय लेनदेन को कितना सुविधाजनक बना दिया है। एटीएम के माध्यम से हम बिना बैंक के खुलने के समय की चिंता किए अपने पैसे को आसानी से निकाल सकते हैं। यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध होती है, जिससे हमें जरूरत पड़ने पर तुरंत पैसा मिल जाता है। एटीएम का उपयोग करना सरल और सुरक्षित होता है और यह विशेष रूप से तब फायदेमंद होता है जब हमें आकस्मिक धन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार एटीएम हमारी दैनिक जिंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे हमारी बैंकिंग सेवाएं और अधिक सुलभ बनती हैं। पोस्ट ऑफिस। We go to a post office to buy stamps, postcards and stamped envelopes. A post office helps us to send letters and postcards to our friends and family members. हम डाकघर में स्टैम्प, पोस्टकार्ड और स्टैम्प किए गए लिफाफे खरीदने जाते हैं। एक डाकघर हमें अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को पत्र और पोस्टकार्ड भेजने में मदद करता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि डाकघर का क्या महत्व है और यह हमारे संचार के लिए कितनी महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करता है। डाकघर में हम विभिन्न प्रकार के संचार साधनों जैसे स्टैम्प और पोस्टकार्ड खरीद सकते हैं, जो हमें अपने प्रियजनों के साथ संवाद स्थापित करने में मदद करते हैं। डाकघर की सेवा का उपयोग करके हम अपने संदेशों को दूर दूर तक भेज सकते हैं, चाहे वह किसी खास अवसर पर शुभकामनाएं भेजना हो या सिर्फ अपने दिन प्रतिदिन के अनुभव साझा करना। इस प्रकार डाकघर एक महत्वपूर्ण स्थान है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद करता है, खासकर जब डिजिटल संचार उपलब्ध नहीं होता है। We buy stamps, postcards and envelopes from the post office. We put stamps on envelopes.
We then put the envelope in the letter box. The postman takes out the letters from the letter box and takes them to the correct address. हम डाकघर से स्टैम्प, पोस्टकार्ड और लिफाफे खरीदते हैं। हम लिफाफों पर स्टैम्प लगाते हैं। फिर हम लिफाफे को पत्र पेटी में डाल देते हैं। डाकिया पत्र पेटी से पत्र निकालता है और उन्हें सही पते पर पहुंचाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि डाकघर का उपयोग पत्र भेजने की प्रक्रिया में कैसे किया जाता है। पहले हम डाकघर से आवश्यक सामग्री जैसे स्टैम्प और लिफाफे खरीदते हैं। उसके बाद हम लिफाफे पर स्टैम्प लगाते हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि पत्र भेजा जा सके। लिफाफे को पत्रपेटी में डालने के बाद डाकिया अपनी भूमिका निभाता है। वह पत्रपेटी से पत्र निकालता है और उन्हें सही पते पर पहुंचाता है। यह प्रक्रिया दर्शाती है कि डाकघर और डाक सेवा कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमें हमारे संदेशों को दूसरों तक पहुंचाने में मदद करती हैं। We can also send telegrams, parcels and money orders through post office. A money order helps us to send money from one place to another. हम डाकघर के माध्यम से टेलीग्राम, पार्सल और मनी ऑर्डर भी भेज सकते हैं। एक मनी ऑर्डर हमें पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में मदद करता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि डाकघर न केवल पत्रों के लिए उपयोगी है, बल्कि यह अन्य सेवाएं भी प्रदान करता है। टेलीग्राम, जो जल्दी सूचना पहुंचाने का एक साधन है, डाकघर के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा पार्सल भेजने की सुविधा भी है, जो हमें बड़े पैमाने पर सामान भेजने की अनुमति देती है। मनी ऑर्डर एक विशेष सेवा है, जो हमें पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की अनुमति देती है, खासकर जब हमें नकद का उपयोग नहीं करना होता है। यह सभी सेवाएं डाकघर को हमारे जीवन में और भी महत्वपूर्ण बनाती हैं, क्योंकि वे हमें विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती हैं। हॉस्पिटल। We go to hospital when we are sick. A hospital has many doctors and nurses who help us get well again. A doctor treats us, while a nurse looks after us till we feel better. हम अस्पताल जाते हैं जब हम बीमार होते हैं। एक अस्पताल में कई डॉक्टर और नर्स होती हैं, जो हमें ठीक होने में मदद करती हैं। एक डॉक्टर हमारी चिकित्सा करता है, जबकि एक नर्स हमारी देखभाल करती है जब तक हम बेहतर महसूस नहीं करते। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अस्पताल एक महत्वपूर्ण सेवा है, जहां हमें स्वास्थ्य समस्याओं के लिए सहायता मिलती है। जब हम बीमार होते हैं, तो डॉक्टर हमारे लक्षणों की जांच करते हैं और हमें आवश्यक उपचार प्रदान करते हैं। नर्सें अस्पताल में हमारे आराम और देखभाल के लिए जिम्मेदार होती हैं, जिससे हमें जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। अस्पताल का यह सहयोग हमारे जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह हमें बीमारी के दौरान आवश्यक चिकित्सा और देखभाल प्रदान करता है। All good hospitals have ambulances that take patients to the hospital when there is an emergency. We can simply dial 102 to call an ambulance. सभी अच्छे अस्पतालों में एम्बुलेंस होती हैं, जो आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल ले जाती हैं। हम एम्बुलेंस बुलाने के लिए बस 102 डायल कर सकते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एम्बुलेंस अस्पतालों की एक आवश्यक सेवा है, जो संकट के समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब किसी को अचानक स्वास्थ्य समस्या होती है, तो एम्बुलेंस तुरंत अस्पताल पहुंचाने का काम करती है। इस सेवा की सुविधा के लिए हम केवल 102 डायल करते हैं, जिससे हमें त्वरित सहायता मिलती है। एम्बुलेंस में स्वास्थ्यकर्मी होते हैं, जो मरीजों को रास्ते में प्राथमिक उपचार भी प्रदान कर सकते हैं।
यह सेवा हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि जरूरतमंद मरीजों को समय पर चिकित्सा सहायता मिले। पुलिस स्टेशन। द पुलिस स्टेशन is the headquarters of the local police force. Every police station has many policemen. The policemen help in maintaining law and order in the neighborhood. यह पुलिस स्टेशन स्थानीय पुलिस बल का मुख्यालय है। हर पुलिस स्टेशन में कई पुलिसकर्मी होते हैं। पुलिसकर्मी पड़ोस में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पुलिस स्टेशन एक महत्वपूर्ण संस्था है जो समाज में सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करती है। पुलिसकर्मी न केवल अपराधियों को पकड़ने का काम करते हैं, बल्कि वे नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। पुलिस स्टेशन स्थानीय समुदाय का एक अभिन्न हिस्सा है, जहां लोग अपनी समस्याओं की शिकायत कर सकते हैं या सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लोग सुरक्षित महसूस करें, पुलिस स्टेशन का कार्यक्षेत्र व्यापक होता है, जिसमें गश्त, जांच और जन जागरूकता अभियानों का समावेश होता है। They catch thieves and criminals and put them behind the bar. They also control the crowds during fairs, festivals and processions. You can dial 100 on the telephone for immediate police help. वे चोरों और अपराधियों को पकड़ते हैं और उन्हें सलाखों के पीछे डाल देते हैं। वे मेलों, त्योहारों और जुलूस के दौरान भीड़ को नियंत्रित करते हैं। आप तुरंत पुलिस मदद के लिए फोन पर 100 डायल कर सकते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पुलिस का कार्य केवल अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब भीड़ बढ़ती है, जैसे मेलों या त्योहारों के दौरान, पुलिस की मौजूदगी आवश्यक होती है ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचा जा सके। इसके अलावा पुलिस द्वारा 100 नंबर पर कॉल करने की सुविधा नागरिकों को तत्काल सहायता प्राप्त करने का एक साधन प्रदान करती है, जिससे उन्हें सुरक्षा और मदद की आवश्यकता होने पर तुरंत जवाब मिल सके। इस प्रकार पुलिस स्टेशन और उसके कर्मी समाज के लिए सुरक्षा का एक स्तंभ बनते हैं। The traffic policemen control traffic on the road. We should follow traffic rules to avoid accidents. ट्रैफिक पुलिसकर्मी सड़क पर ट्रैफिक को नियंत्रित करते हैं। हमें हादसों से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि ट्रैफिक पुलिस का कार्य सड़क पर यातायात को व्यवस्थित करना है, ताकि सड़कें सुरक्षित बनी रहें। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ट्रैफिक लाइट्स और सिग्नल्स का उपयोग करके यह सुनिश्चित करते हैं कि वाहन और पैदल यात्री दोनों सही तरीके से और सुरक्षित रूप से आगे बढ़ सकें। अगर हम ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो इससे न केवल हम खुद को, बल्कि अन्य लोगों को भी खतरे में डालते हैं। नियमों का पालन करके हम सड़क पर हादसों को रोक सकते हैं और एक सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित कर सकते हैं। इस प्रकार ट्रैफिक नियमों का पालन करना न केवल हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि यह सभी के लिए सड़क पर सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव भी प्रदान करता है। फायर स्टेशन। We call the fire station to help us put out fires. A fire station has red-colored vans called fire engines that firefighters use to put out fire. We can simply dial 101 to call up for the fire engines. Fire station, अग्निशामक स्टेशन, को हम आग बुझाने के लिए बुलाते हैं। फायर स्टेशन में लाल रंग की वैन होती हैं, जिन्हें फायर इंजन कहा जाता है, जिन्हें अग्निशामक आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम फायर इंजन बुलाने के लिए 101 डायल कर सकते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि
कि फायर स्टेशन का मुख्य कार्य आग से संबंधित आपातकालीन स्थितियों में मदद करना है। जब आग लगती है तो फायर स्टेशन को कॉल करने पर अग्निशामक तुरंत कार्यवाही करते हैं और आग बुझाने के लिए तैयार होते हैं। फायर इंजन में सभी आवश्यक उपकरण होते हैं, जैसे कि पानी की टंकी और आग बुझाने वाले उपकरण, जो अग्निशामकों को आग बुझाने में मदद करते हैं। यह सेवा हमारे जीवन को सुरक्षित बनाती है, क्योंकि आग लगने की स्थिति में फायर स्टेशन से त्वरित सहायता मिलती है। इसलिए फायर स्टेशन का नंबर याद रखना महत्वपूर्ण है ताकि हमें किसी भी आपात स्थिति में मदद मिल सके। To remember, a market is a place where people go to buy things. A bank is a place where people deposit their money. Hospital is a place where sick people are treated. Police station is the headquarters of the local police force. A fire station is a place where firemen work. To remember, बाजार, मार्केट वह जगह है जहां लोग सामान खरीदने के लिए जाते हैं। बैंक वह जगह है जहां लोग अपना पैसा जमा करते हैं। अस्पताल, हॉस्पिटल वह जगह है जहां बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। पुलिस स्टेशन स्थानीय पुलिस बल का मुख्यालय है। फायर स्टेशन वह स्थान है जहां अग्निशामक काम करते हैं। इन बिंदुओं में बताया गया है कि विभिन्न सेवाएं हमारे जीवन को कैसे आसान बनाती हैं। ये सेवाएं न केवल हमें आवश्यक वस्त्र और सहायता प्रदान करती हैं, बल्कि समाज में सुरक्षा और स्वास्थ्य भी सुनिश्चित करती हैं।